हेलो, नमस्कार सभी को। और सभी बच्चों को मेरे तरफ से अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है हम लोग का बच्चों, वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो क्लास नाइन्थ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसको केवल 9 क्लास में ही ये काम नहीं आता है, आप आगे की क्लास जितने पढ़ेंगे वो लगभग हर एक क्लास में काम आने वाला है ना। 10 में भी काम आएगा, 11 में भी आएगा और 12 में भी आएगा और उसके आगे भी आएगा। इसीलिए ये जो टॉपिक है बच्चों आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसको मैं छोटे छोटे पार्ट में पढ़ाऊंगा और जो भी मैं आपको बताऊंगा उसको आप जरूर इसको अच्छे से नोट करोगे, पहले देखोगे, फिर अपने से लिखने का कोशिश करोगे, है ना। चलिए, देर ना करते हुए आज विशेषकर हम कुछ फार्मूले पे डिस्कस करेंगे, जो फार्मूला हम लोग आगे यूज करेंगे। और वो विशेष करके रहेगा स्क्वायर में, बाइनोमियल के स्क्वायर में, है ना। तो पहला जो हम लोग को आइडेंटिटीज है उसको जानते हैं। अब उससे पहले हम लोग एक चीज और जान लेते हैं कि ये आइडेंटिटीज का क्या मतलब होता है ना। जैसे हम आइडेंटिटीज बोलते हैं, कभी इक्वेशन बोलते हैं, तो क्या मतलब होता है आइडेंटिटीज का बच्चों, और क्या होता है इक्वेशन का मतलब। तो इसके कुछ हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने लिखा कि भाई x+3 इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया 6, है ना। x+3 इक्वल टू क्या लिखा मैंने, 6। तो ये देखो, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, तो बेटा ये क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। और इक्वेशन होता क्या चीज है, इक्वेशन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में रिलेशन। तो यहाँ पे x हमारा वेरिएबल है, x हमारा क्या है, वेरिएबल है, और 3 और 6 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और प्लस जो है वो क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। और अगर मैं ऐसा लिखता हूं जैसे x+y का होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा, मान के चलो आप छोटे क्लास में पढ़ा होगा। तो ये क्या चीज है, और अभी जो मैंने पहले लिखा वो तो इक्वेशन था, लेकिन ये आइडेंटिटीज क्यों है, इसको हम इक्वेशन क्यों नहीं कह सकते, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, तब आपको मजा आने वाला है, ठीक है ना। जैसे मैंने क्या बोला था इक्वेशन के लिए, दिस इज इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन एंड दिस इज आइडेंटिटीज। तो क्या डिफरेंस होता है इक्वेशन और आइडेंटिटीज में, बच्चों ये कंफ्यूज रहते हैं। तो क्या कर, यहाँ पे क्या डिफरेंस है ये समझना, ठीक है। दोनों तो एक ही जैसा दिख रहा है, तो क्या सर हम आइडेंटिटी को इक्वेशन नहीं कह सकते, बिल्कुल आइडेंटिटी को हम इक्वेशन कह सकते, आइडेंटिटी को हम इक्वेशन कह सकते, बट इक्वेशन को हम आइडेंटिटी नहीं कह सकते, है ना। आइडेंटिटी को इक्वेशन कह सकते, बट इक्वेशन को हम नीड नॉट बी क्या, आइडेंटिटी, नीड नॉट बी आइडेंटिटी, है ना। ये क्या होगा, नॉट आइडेंटिटी। इक्वेशन जितने सारे इक्वेशन होंगे जरूरी नहीं कि वो क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, बट आइडेंटिटी है तो वो इक्वेशन होगा, ठीक है। आप देखो दोनों में क्या डिफरेंट होता है। इक्वेशन में क्या होता है कि हमें कोई सर्टेन सोल्यूशन मिलता है। जैसे यहाँ पे मैं कहूंगा कि x+3 इक्वल टू 6 है, तो इसके क्या सोल्यूशन होंगे, तो कहोगे सर x की जो वैल्यू है वो 3 रख दो, तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा, तो इसका एक ही सोल्यूशन मिलेगा इस पर। इसमें क्या मिलेगा, ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँ एक्स और वाई का, यहाँ पे कुछ भी अपने मन से वैल्यू रख दो, दोनों पक्ष हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। जैसे अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 रखा और वाई की वैल्यू 2 रखा, तो भी हमारा दोनों पक्ष बराबर होगा, देख लेना। जैसे देखो, एक्स के जगह पे 1 रखा, वाई के जगह 2 पे रखा, इसका स्क्वायर कर दो, ये किसके बराबर आएगा, 9 के बराबर आएगा। अब इसी तरह से फार्मूला में ये LHS हमारा निकला, RHS कैसे निकलेगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये भी 9 आएगा, 1 + 4 + 4 दैट मीन्स 9।
इस तरह से आप एक्स और वाई के वैल्यू इनफाइनाइट ले सकते हो, जो भी ले सकते हो, एक्स और वाई के कोई भी कॉम्बिनेशन लोगे ये हमेशा क्या करेगा, हर एक एक्स वाई के लिए ये सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी में हमारे जो सॉल्यूशन होंगे एक्स और वाई के कुछ भी वैल्यू लिया जा सकता है, लेकिन इक्वेशन में ऐसा नहीं है। जैसे मैं अगर एक इक्वेशन ऐसा ले लूँ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, सपोज करो मैंने 9 ले लिया, ये एक मेरा इक्वेशन है, ये हमारा क्या बच्चों, इक्वेशन है। तो क्या मैं यहाँ पे कोई भी एक्स और वाई वैल्यू ले सकता हूँ जो दोनों पक्ष बराबर होगा? तो नहीं सर। जैसे देखो, अगर मैं एक्स की वैल्यू 3 लिया और वाई की वैल्यू 6, तो ये हमारा 3 प्लस 6 जो होगा वो 9 के बराबर आएगा, माने ये हमारा इसका सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर जब मैं एक्स की वैल्यू 2 ले लिया और वाई की वैल्यू 5 लोगे, तब ये देखो 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 होता है, जो कि 9 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक्स और वाई के कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते। और इसमें तुम कोई भी एक्स और वाई के वैल्यू ले लो, आइडेंटिटीज में बेटा आप एक्स और वाई के कोई भी वैल्यू ले लो, तो उसमें आपको हमेशा दोनों पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। तो बस यही डिफरेंट है आइडेंटिटी और इक्वेशन में। आइडेंटिटी में एक्स और वाई के आप कोई भी वैल्यू ले लो अपने मन से, अपने इच्छा से, वो दोनों पक्ष को हमेशा क्या करेगा, दोनों पक्ष को हमेशा क्या करेगा बेटा, बराबर करेगा, बराबर कर देगा। मतलब उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या हो, इनफाइनाइट हो। देखो ऐसे तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे ना, ऐसे तो इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, लेकिन अभी जैसे मैंने ये वाला जो सॉल्यूशन लिया, ये वाला जो सॉल्यूशन लिया, वो क्या हुआ, नहीं इसका सॉल्यूशन है ना। माने हर एक एक्स वाई के लिए सेटिस्फाई नहीं है, इनफाइनाइट नहीं कह सकते। इनफाइनाइट में तो क्या होगा, इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसके भी क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, लेकिन ये वाला सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। इसका मतलब हर एक एक्स वाई के लिए हमारा इक्वेशन जो है वो सॉल्यूशन नहीं देता है, बट आइडेंटिटी हमारा हर एक एक्स वाई के लिए, माने कोई भी अपने मन से एक्स और वाई का वैल्यू ले लोगे, दोनों पक्ष बराबर करेगा। यही दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो इसका मतलब हम आइडेंटिटी को इक्वेशन कह सकते हैं, लेकिन हम इक्वेशन को बेटा आइडेंटिटी नहीं कह सकते। चलिए मैं ये डिफरेंस बता दिया, क्या होता है इक्वेशन और क्या होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में एक चीज फिर से बता देता हूँ, आइडेंटिटी में जो सॉल्यूशन हमारे होंगे वो हर एक एक्स और वाई के लिए होंगे, लेकिन अगर इक्वेशन है तो हर एक एक्स वाई के लिए सॉल्यूशन नहीं होंगे। ये चीज आपको समझ में आया। जो क्लास 9th में बेसिकली आपको जो पढ़ने हैं वो क्या क्या पढ़ने हैं उसको आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको, जिसमें आज बेसिकली मैं स्क्वायर पे डिस्कस करूंगा। बहुत सारे बच्चे इसको जानते होंगे लेकिन बहुत कुछ नहीं जानते होंगे बेटा, उसके बारे में भी आज मैं बताऊंगा आपको। तो पहला आइडेंटिटी जो है, पहला आइडेंटिटी जो है बच्चा बहुत आसान है आपके लिए, और ये क्या है, आइडेंटिटी नंबर 1 में, आइडेंटिटी नंबर 1 मैं जैसे जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आप वैसे ही पढ़ोगे, देखना आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने कहा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब कोई भी चीज जैसे आपने पढ़ा होगा, ये स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ये 2 बार इंटू हुआ है, मैं इसको एक्स प्लस वाई बोलूंगा, और ये भी इंटू में एक्स प्लस वाई बोलूंगा। इसको इंटू करने के तरीके जो होते हैं, क्या करना होता है, पहले आप एक्स को पकड़ो और ये दोनों को इसके साथ क्या कर दो, इंटू कर दो। फिर उसके बाद प्लस है यहाँ तो प्लस रखोगे, वाई को पकड़ो, फिर सामने वाले को क्या कर दो, इंटू कर दो, है ना, ऐसा करो। ठीक है। तो अब देखोगे आप, जैसे यहाँ पे जैसे आप ये x जो है ये ब्रैकेट में इनटू होगा तो ये दोनों के साथ इनटू हो जाएगा, y भी ऐसे ही होगा, है ना। अब ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। तो ये देखो x जो x से इनटू हो जाएगा, जब ये अंदर आएगा ना तो इनटू होता है, ठीक है। और ये x इंटू वाई हो जाएगा, y इंटू एक्स, और ये देखो बच्चों y इंटू वाई, है ना। अब एक चीज देखो, दो चीज अगर इंटू में है ना, सेल्फ इंटू है ना, उसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। और अगर x इंटू वाई है तो हम इसको एक्स वाई को हम y इंटू एक्स भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर ही होता है। कैसे, जैसे अगर हम 2 को इंटू करेंगे और 3 को 2 से इंटू करेंगे तो ये दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। मतलब इसको ऑर्डर को बदल करके हम लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चों। तो देखो अब इस चीज को तुम क्या लिखोगे, x इंटू एक्स को क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर लिखोगे। एक्स वाई प्लस एक्स वाई एक्स को देखो, एक्स वाई को रहने दो, अभी मैंने बोला कि वाई एक्स को भी आप एक्स वाई लिख सकते हो, और वाई इंटू वाई को क्या लिख सकते हो, वाई स्क्वायर लिख सकते हो।
तो देखो बच्चा क्या हो जा रहा है, ये हो रहा है एक्स स्क्वायर, और एक्स वाई दो चीज सेम होता है ना बच्चा, तो उसको मिला के लिखते हैं। तो ये कितना होगा, एक्स वाई प्लस एक्स वाई, मैंने दो बार आ रहा है कोई चीज, तो 2xy लिखेंगे, और ये वाई स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला आपको जो बन के आया बेटा, वो ये वाला आया है ना। फाइनली क्या लिखोगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों बहुत बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये दोनों आपके लिए चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। याद क्या करोगे, ये याद हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार जैसे जैसे मैंने इसको बताया वैसे ही आप इसको बनाओगे, दिक्कत नहीं होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, ये बहुत आसान है, और ये आप आसानी से इसको काम कर पाओगे। ये मैं जैसे जैसे लिखाया हूँ आपको वैसे ही लिखना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये पहला आइडेंटिटी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से दूसरा आइडेंटिटी को आप क्या करोगे, इसी तरह से डेरिवेशन में लाओगे। मैं ऐसा करता हूँ, मैं बता ही देता हूँ। दूसरा आइडेंटिटी है आइडेंटिटी नंबर टू आइडेंटिटी नंबर टू क्या कहता है, आइडेंटिटी नंबर टू जो है बच्चों, ऐसा होता है जैसे अभी मैंने प्लस लिया था, अब इस बार क्या लेंगे, माइनस लेंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको आप दो टाइम लिखोगे, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो उसी तरह से फिर से इंटू करना है। आपको क्या करना, ये x को पकड़ना है और x माइनस वाई करना है। इस माइनस वाई को पकड़ो, x माइनस वाई कर दो बच्चों। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे चार चीज जानना है ऑपरेटर में। जब हम इंटू करते हैं तो प्लस का इंटू अगर प्लस के साथ होता है तो फाइनल रिजल्ट हमारा प्लस होता है। अगर प्लस का इंटू माइनस के साथ हो या माइनस का इंटू प्लस के साथ हो, तो भी हमारा रिजल्ट दोनों में क्या आता है, माइनस आता है। दोनों अगर माइनस हो तो फिर ये प्लस हो जाता है इनटू के दौरान, है ना। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। इस बार प्लस माइनस पे ध्यान, जैसे ब्रैकेट के अंदर जाएंगे प्लस वाला है इंटू होगा माइनस के साथ तो माइनस, और माइनस वाला प्लस के साथ इंटू होगा तो भी माइनस हो जाएगा। अब फिर से उसी तरह से बेटा ये इसके साथ इंटू हो रहा है, ये इसके साथ इंटू हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स लिखोगे, माइनस है प्लस इसके साथ लगा हुआ है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एक्स वाई। और ये देखो यहाँ माइनस है और इसमें प्लस है। देखो कोई चीज ऐसा लिखा है तो इसमें प्लस का चिन्ह है, इसमें क्या है, प्लस का चिन्ह, और माइनस का रहेगा तो दिख जाएगा आपको। अब ये माइनस वाई इंटू क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, तो ये ऐसे लिख दोगे। और माइनस इंटू माइनस करोगे बच्चा तो क्या आएगा, प्लस आएगा, और वाई इंटू वाई लिख दोगे, है ना। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। और अभी जस्ट मैंने बोला था कि वाई एक्स को भी हम एक्स वाई लिख सकते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो दो चीज, जैसे मान लो माइनस टू है तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, -4 होता था, आपने सीखा हुआ है। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा है माइनस एक्स वाई, तो -2xy प्लस क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर। ये किसके बराबर आ गया, देखो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, एक्स स्क्वायर -2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला था, तो ये फॉर्मूला था हमारा ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आ गया एक्स स्क्वायर -2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना। ये चीज को ऐसे दो बार भी लिखा जाएगा, है ना, ऐसे। अब एक सर ये क्या चीज होता है, देखो ये अगर ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, चाहे ऐसा लिखा है, तो इसको कहते हैं फैक्टराइज फॉर्म। क्या कहते हैं, फैक्टराइज फॉर्म। और अगर ये मतलब कि ब्रैकेट में लिखा है तो फैक्टराइज फॉर्म, और अगर ये इसको एक्सपेंड करके लिखा है तो एक्सपेंडेड फॉर्म। इसका नाम क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंड करके लिखा गया है। तो आपको याद रखना है एक्सपेंडेड फॉर्म और फैक्टराइज फॉर्म। तो दो चीज पढ़ा आपने, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें एक चीज भारी मिस्टेक बच्चे करते हैं, जो कि
बहुत समस्या आती है क्वेश्चंस करने में, वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं लगा पाते हैं। अब मैं जो बात बता रहा हूँ इतने में आप मत रुक जाना बच्चों, दो फार्मूला है लेकिन देखो फार्मूला आगे कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, अभी मैंने आपको दो चीज सिखाया कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, या फिर आपको ये ऐसे भी लिखा दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये दोनों सेम चीज है। और एक मैंने बताया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, है ना। कल को अगर ऐसा आपको जरूरत पड़ जाए कि भाई कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर दोनों को ऐड कर दिया जाए, है ना, मतलब दोनों को ये इसको और इसको क्या कर दिया जाए, ऐड किया जाए, मतलब जोड़ा जाए। जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, जोड़ोगे तो ये दोनों दो बार हो जाएगा, ये भी दो बार हो जाएगा, और ये वाला प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स और एक्स स्क्वायर को जोड़ोगे तो 2x स्क्वायर होगा, है ना। और यहाँ से देखो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर को जोड़ोगे तो 2y स्क्वायर, और ये वाला आपस में कट गया है, इसके लिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब दो यहाँ से कॉमन है प्यारे बच्चों, तो ये यहाँ से ऐसे लिख सकते हो। आप इस फॉर्मूले को ना एक रिजल्ट के तौर पे याद रखना है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना, ये किसके बराबर होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर पढ़ोगे 2 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। आसान है ना। अब देखो इससे क्वेश्चन में कराऊंगा, आज मैं केवल आपको फार्मूला बता रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जैसे लिखाया हूँ आपको वैसे ही आपको क्या करना है, एक दो बार इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, और ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे बच्चों प्लस लिया, तो मैं इस चीज को माइनस भी लिख सकता था। क्या लिखता है यहाँ पे, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। जब बच्चों मैं माइनस करूंगा, जब मैं माइनस करूंगा तो ये वाला ये इससे कट जाएगा, है ना, ये वाला इससे कट जाएगा और ये वाला इससे कट जाएगा। क्यों, इसमें प्लस है तो ये माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसमें प्लस है ये माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। देखो इसमें माइनस साइन लग गया है ना। तो अब देखोगे, और ये जो माइनस प्लस है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। इसको अच्छा एक काम करता हूँ मैं लिख देता हूँ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगे, है ना। तो देखो इसका वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये बीच में आ रहा है माइनस। जब भी माइनस आए मेरे बच्चों, क्या ले लेना है, ब्रैकेट ले लेना है। और एक्स माइनस वाई स्क्वायर को लिखता क्या हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब मैं क्या देख पा रहा हूँ कि अगर अगर मैं इसके ब्रैकेट खोलूंगा तो क्या होगा, इसके ब्रैकेट अगर मैं खोल दिया तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माने एक्स स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, वाई स्क्वायर भी माइनस में आ जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस में आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा। आज देखो 2xy और 2xy, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 4xy आ जाएगा। तो इसका मतलब कि आपका ये जो फार्मूला है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, तो 4y स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, तो 4xy के बराबर आ जाएगा, है ना। अब इसको क्या करोगे, आप इसको याद कर लोगे, ये प्रॉब्लम करते वक्त आपको काम आने वाला है ना बच्चों। तो देखो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ बच्चों, वैसे आप इस चीज को पढ़ोगे ना तो आपको बहुत कम समस्या आएगी, और मैं जब प्रॉब्लम कराऊंगा आपको तो बहुत ही फायदा होगा, बहुत ही फायदा होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो आज जो हम लोगों ने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का दो चीज पढ़ा, है ना, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो क्या होगा कि हमें ज्यादा समझ में आएगा, है ना। मैं इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन पूछता कैसे है। आप देखो ये यहाँ पे एक्स और वाई अननोन है, ये एक्स और वाई को कैसे आप सोचते हो, इससे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, जैसे प्रॉब्लम आपका ये है बच्चों,
कि अगर मान लो कोई कहेगा कि भाई क्वेश्चन ऐसा है कि भाई 2x, या फिर 2x नहीं लेता हूँ मैं, यहाँ पे ले लेता हूँ 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर क्या। तो बच्चों यहाँ पे फिलहाल जो 2a है ना वो x है, और ये क्या है y है। माने आपको x का मतलब x नहीं समझना है, ये क्या है अननोन होता है, इसके जगह पे कोई भी हो सकता है ना। x एक सिंबल है, इसके जगह पे कोई भी हो सकता है। अभी फिलहाल कौन आया है 2a, y के जगह कौन आया है 3b। फार्मूला हम x और y का ही यूज करेंगे, लेकिन उसके जगह पे क्या लिखेंगे, x के जगह पे 2a लिखेंगे, y के जगह पे क्या लिखेंगे 3b लिखेंगे। आप फार्मूला यही यूज करोगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। आप क्या जानते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों x के जगह पे 2a है, तो मैं 2a लिखूंगा और पूरा का होल स्क्वायर लिखूंगा, प्लस 2 इंटू एक्स के जगह पे 2a लिखूंगा, है ना। एक्स के जगह पे क्या लिखूंगा 2a, और वाई के जगह पे क्या लिखूंगा 3b, ब्रैकेट लगा लगा के, ठीक है। ये 3b प्लस ये 3b का फिर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखो कितना आसान होता है। अब एक चीज याद रखना कि जैसे दो चीज है ना, यहाँ पे एक्स और वाई का अगर स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ बताओ मेरे बच्चे, 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और a का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो पहले जब इस टाइप के क्वेश्चन को इंटू करना होता ना, तो पहले नंबर को इंटू करेंगे। तो नंबर कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और a और b को दोनों को सटा के लिख दो। यहाँ भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा और b का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 4a स्क्वायर 12ab प्लस 9b स्क्वायर। और यही इसका आंसर है, इसका आंसर है। हमने तो फॉर्मूला ये यूज किया था, ये आइडेंटिटी यूज किया था, और किसका आंसर बता दिया 2a प्लस 3b का। तो देखो कितना आसान है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, है ना। आज के वीडियो में मैं आपको इतने बताऊंगा, और आज ये 2 फार्मूला बताया। उम्मीद करता हूं कि अगर आप स्टूडेंट अच्छे हैं, अच्छी मैथ की जानकारी रखना चाहते हैं, तो इस चीज को आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, अपने कॉपी में नोट करोगे। और चैनल में, सबसे पहली बात, चैनल में आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सारे बच्चों को बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद।